are they going to settle in India or overseas? हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर हुई हूँ और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोज़ लेके आपके सामने आती रहती हूँ। सो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली मुझसे ये बहुत सारे लोग जो है ये इसको पूछते भी हैं कि आर दे गोइंग टू सेटल इन इंडिया और ओवरसीज़। और ये जो टॉपिक है ये शायद आज के टाइम में आज के यंगस्टर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी बाहर जाके एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट से या काम के प्रोस्पेक्ट से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और वो खुद कैलकुलेट करके ये देख सकेंगे कि they are going to settle in their own country or they are going to settle out of their country. So इसके लिए और सबसे पहले जो आपका मैंने बोला कि जो 4 इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं ये कोड नंबर्स होते हैं, और मैं पहले वाली बहुत सारी वीडियोस में इन कोड नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ वो पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको इन नंबर्स को कैलकुलेट करने का आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा दो चीज़ें और भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है एक पिनेकल कि आप किस फेस में चल रहे हैं, और एक आपका लाइफ का साइकिल। आपका लाइफ का जो साइकिल होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उस साइकिल में जाएंगे या दूसरी साइकिल में जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करती है ये बताने में कि आप इंडिया अपनी कंट्री में सेटल्ड होंगे या अपनी कंट्री से बाहर सेटल्ड होंगे। सो ये जो 4 नंबर्स होते हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नंबर्स होते हैं जो आपको देखना है वो है नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 3। ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 3, ये जो नंबर्स है ये किसी भी एस्पेक्ट पे, चाहे वो आपके बर्थ डेट में नंबर आ रहा है या आपके लाइफ पाथ नंबर में वो नंबर आ रहा है या फिर आपके सोलर में वो नंबर आ रहा है या आपके मैच्योरिटी नंबर में आ रहा है या आपके नेम के नंबर में आ रहा है या आपका लाइफ साइकिल में वो नंबर आ रहा है या आपके पिनेकल में वो नंबर आ रहा है। अगर इनमें से ये नंबर्स, और आप ये ज़रूर जानिए कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से 3 नंबर्स होने ही चाहिए आपके इन सब में, तभी आपका जो है वो स्ट्रांगली इंडिकेटेड होता है कि आप कहाँ पे सेटल होंगे अपनी लाइफ में। और इसके अलावा जो है और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो मैं अभी और आपको बताऊंगी। सो अब जो 2 नंबर होता है, अगर 2 नंबर आपके बर्थ डेट में आ रहा है, सपोज करो कि आपका 2 फरवरी है सॉर्ट ऑफ, तो ये जो 2 नंबर है ये डिज़ायर देता है आपको, ये आपकी बाहर, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिज़ायर देता है आपके अंदर कि आपको बाहर सेटल होना है। और 5 नंबर जो है वो ट्रैवलिंग का नंबर है, तो वो आपको ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट से बाहर जाने के लिए एनकरेज करता है। तो वो 5 आपका बर्थ डेट नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर आपके लाइफ में नंबर 6 है, सो ये जो 6 नंबर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वीनस का नंबर है और ये फॉरेन सेटलिंग देता ही देता है। सो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और मैं अभी आपको बताऊंगी भी। और नंबर 7 जो है, 7 नंबर भी कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटलिंग का इंडिकेशन देता है।
और 3 नंबर जो है 3 नंबर भी आप 3 नंबर वाले जो होते हैं जनरली अपना बर्थ प्लेस से दूर ही रहते हैं। तो उस तरह से जो है ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं इसी को आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। सो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 14 सितंबर 1982। सो 14 को अगर आप सम करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, तो इनका बर्थ डेट नंबर हो गया 5, सितंबर का हो गया 9 और 1982 को अगर आप सम करेंगे तो इनका जो पूरा टोटल बनेगा 5 सम 9 सम 1982 को सम किया तो 2 आ गया। तो ये इनका पूरा सम बनता है, इनका लाइफ पाथ जो नंबर बनता है वो बनता है 16, और अगर आप 16 को सम करेंगे तो वो बन जाता है 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 नंबर जो है वो इनके ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला है 5 जो इनकी बर्थ डेट से आया और दूसरा है 7 जो उनका लाइफ का पाथ नंबर है। ओके, अब इसमें अब हम पिनाकल्स पे आ जाते हैं। तो जो पिनाकल्स होते हैं वो हमारे लाइफ के फेसेस होते हैं। 4 फेसेस में हम अपनी लाइफ को डिवाइड करते हैं। तो पहला फेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले फेस को कैलकुलेट करने के लिए जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट और जो बर्थ मंथ है उसको सम करेंगे। सो बर्थ डेट इनकी है 14 को सम किया तो 5 हो गया, और मंथ है सितंबर, तो 5 सम 9 किया तो आ गया 5। तो इनका जो पहला पिनाकल ही वो है 5 है। तो आप समझिए कि आप जो इनका जो जर्नी है वो ऑलरेडी कॉलेज टाइम से ही, चाहे वो पढ़ने के प्रोस्पेक्ट से हो या जॉब के प्रोस्पेक्ट से हो, इनकी जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है बाहर के लिए। अब इनका जो आप दूसरा पिनाकल देखें तो दूसरा पिनाकल होता है जो आपका बर्थ डेट नंबर है उसको और आपका ईयर जो है दोनों को सम किया जाता है। तो इनका बर्थ डेट नंबर आपने देखा 5 है, और 1982 को अगर आप सम करोगे तो वो बनेगा 2। तो 5 सम 2 अगर आप करते हो तो वो बन जाता है 7। तो अब आप देखेंगे कि इनका जो दूसरा पिनाकल है वो भी 7 है। तो कहीं ना कहीं इनकी साइकिल जो, चाहे वो कॉलेज से हो या जो वो जॉब से शुरू हुई, वो बाहर ही चल रही है। अब हम इनका तीसरा पिनाकल देखेंगे। तो जो तीसरा पिनाकल होता है वो होता है फर्स्ट पिनाकल और सेकंड पिनाकल को सम किया जाता है। तो इनका फर्स्ट पिनाकल जो हमने निकाला था वो निकाला था नंबर 5, और सेकंड पिनाकल जो हमने निकाला था वो निकाला था नंबर 7। अब आप 5 और 7 को जब सम करते हो तो वो बन जाता है 12, और 12 को सम करते हो तो वो बन जाता है 3। तो आप देखेंगे कि इनका थर्ड पिनाकल भी है वो 3 है। इसी तरह से अब हम फोर्थ पिनाकल निकालेंगे तो 3 नंबर भी जो है वो भी बाहर के प्रोस्पेक्ट्स देता है। अब फोर्थ पिनाकल निकालेंगे तो फोर्थ पिनाकल के निकालने के लिए जो हमारा मंथ होता है, मंथ और ईयर को हम सम करते हैं। तो इनका जो मंथ है वो है सितंबर, वो हो गया 9, और इनका जो ईयर हो गया वो है 1982, सम किया तो नंबर 2 बन गया। सो 9 + 2 करेंगे तो वो बन जाएगा 11, अगर 11 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 2। तो अब आप देखेंगे कि इनके जो सारे पिनाकल्स हैं वो है 5, 7, 3 और 2। तो अगर इनकी लाइफ को आप एनालाइज करोगे तो मैं यही बोलूँगी कि इनकी लाइफ जो है वो इनके बर्थ कंट्री से जो है वो हमेशा बाहर ही रहेगी, क्योंकि सारे नंबर्स जो बन रहे हैं वो ही बन रहे हैं जो इन्हें बर्थ कंट्री से बाहर ही ले जाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अब एक होता है लाइफ साइकिल। सो ये जो साइकिल्स हमारी 3 साइकिल्स होती है लाइफ की, और ये हम कहाँ से देखते हैं? जो हमारा मंथ होता है वो हमारी फर्स्ट साइकिल होती है। तो इनका जो मंथ है वो है 9, तो 9 जो है वो इनकी फर्स्ट साइकिल थी। अब जो दूसरी साइकिल होती है वो होता है हमारा डेट, बर्थ डेट। तो इनका बर्थ डेट है 14। तो इनकी जो दूसरी साइकिल थी वो इनकी नंबर 5 थी, और तीसरी साइकिल इनकी है 1982, जो ईयर है उसको सम करेंगे। सो 1982 को सम किया तो वो बन जाएगा नंबर 2। तो ये इनकी तीसरी साइकिल है। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट साइकिल तो 9 थी, और ये जो साइकिल्स होती है इनके एक टाइम पीरियड होता है। जैसे इनके लिए जो फर्स्ट साइकिल था
वो बर्थ से लेकर के और इनका जो था वो 29 की एज तक का था साइकिल। और इनका जो दूसरा साइकिल था वो 29 से लेकर के, और आप इसको 29 में अगर 27 को सम कर देंगे तो वो जो आएगा वो उनका सेकंड साइकिल का फेस होगा, और थर्ड साइकिल जो है वो उसके बाद शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सेकंड साइकिल में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट साइकिल है उसमें 27 को सम कर देना है। 27 को आप सम कर दोगे तो वो जो टाइम पीरियड आएगा वो उनका सेकंड साइकिल का आएगा, कि वो तब तक उनका सेकंड साइकिल होगा, और उसमें फिर उसके बाद उसका जो है वो थर्ड साइकिल आएगा। सो इस तरह से आप देखेंगे। और इनका अगर आप हितेश, इनका नाम है हितेश खन्ना, और अगर आप हितेश खन्ना को सम करते हैं तो वो उनका नेम नंबर हो गया। हितेश खन्ना को अगर आप सम करेंगे, और ये मैं ऑलरेडी पहली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसका सम निकाला जाता है। मैं पाइथागोरन टेबल को यूज़ करती हूँ, सो प्लीज़ आप भी पाइथागोरन टेबल के अकॉर्डिंगली ही करके देख सकते हैं। और इनका सम किया तो इनका जो नेम नंबर आया वो आया नंबर 8, और इनका जो सोल अर्ज नंबर आया, सोल अर्ज क्या होता है, जो हमारे नेम के अंदर जो वॉवल्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, और इनके वॉवल्स जैसे आई हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो उनको जब ऐड किया तो इनका सोल अर्ज का नंबर बना 7। सो उस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया जो है वो इन्हें इसी तरह से दिखाते हैं कि इनकी जो जर्नी है वो अपनी कंट्री से जो है वो बाहर ही रहेगी। और ये जो पिनैकल्स होते हैं, जो फर्स्ट पिनैकल होता है, इसके लिए तो एक टेबल है कि हर लाइफ पाथ के अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल जो है वो बर्थ से लेकर के 35 की एज तक रहता है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है तो आपका जो पिनैकल है वो 34 की एज तक रहता है, फर्स्ट पिनैकल। और उसके बाद बाकी जो पिनैकल्स होते हैं वो 9 ईयर्स की साइकिल के होते हैं। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है तो आपका जो फर्स्ट पिनैकल है वो 33 की एज तक रहता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल 32 की एज तक पे रहता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल जो है वो 31 की एज तक रहता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है तो आपका जो फर्स्ट पिनैकल है वो 30 की एज तक रहता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल 29 की एज तक रहता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल 28 की एज तक रहता है। और अगर आपका फर्स्ट पिनैकल 9 है तो आपका लाइफ पाथ नंबर 27 की, आपका जो पिनैकल है वो 27 की एज तक रहता है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो आपका फर्स्ट पिनैकल जो है वो 27 की एज तक रहता है। तो ये एक टेबल है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और साइकिल की बात जहाँ पे आती है तो फर्स्ट साइकिल जो होती है वो हमारा बर्थ मंथ होता है, तो वो बर्थ से शुरू होती है। और उसका जो ये जो साइकिल है जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो ही सेम साइकिल हर नंबर के लिए फॉलो होती है कि बर्थ से लेकर के, जैसे आप समझ लीजिए जो सिर्फ 2 नंबर जो है वो चेंज है। जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो आता है जिसका लाइफ पाथ नंबर 1 है, उसके लिए जो बर्थ साइकिल है वो 25 की एज तक रहती है। और बाकी जो 2 नंबर है उसके लिए जो लाइफ साइकिल है वो 26 की एज तक रहती है। बाकी नंबर्स के लिए सेम है। 3 के लिए जो है वो 33 की एज तक रहती है। 4 के लिए जो है वो 32 की एज तक रहती है। 5 के लिए जो है वो 31 की एज तक रहती है। 6 के लिए 30 की एज तक रहती है। और 7 के लिए जो है वो ये लाइफ साइकिल जो है वो 7 के लिए 29 की एज तक रहती है। 8 के लिए जो है वो 28 की एज तक रहती है। और 9 के लिए 27 की एज तक रहती है। सिर्फ 2 नंबर्स जो है जिसमें चेंजेस है। 1 के लिए जो है वो 25 तक रहती है, 1 लाइफ पाथ वालों के लिए।
और 2 लाइफ पाथ वालों के लिए ये 26 की एज तक रहती है। तो टेबल जो है वो दोनों में सेम है। और जो सेकंड साइकिल होता है वो हमारे लिए, उसमें जो भी आपका फर्स्ट साइकिल आएगा कैलकुलेट करने के बाद, सपोज करो कि आपका फर्स्ट साइकिल 33 की एज तक है, तो 33 में आप 27 को ऐड कर दीजिए, वो आपका टाइम आ जाएगा सेकंड साइकिल का। और सेकंड साइकिल में फिर आप 27 को ऐड कर दीजिए तो आपका टाइम आ जाएगा थर्ड साइकिल का। तो 27 का 3 लाइफ साइकिल्स को मिला के चलता है। तो ये लाइफ साइकिल की कैलकुलेशन है। और इस तरह से आप भी कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके खुद के कंट्री में है या आपके कंट्री से बाहर है। और अगर हमें इस तरह का नॉलेज होता है तो क्या होता है कि हम उस अकॉर्डिंगली एफर्ट भी पुट ऑन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं पर वो वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आ जाते हैं? क्योंकि वो डेस्टाइन नहीं है बाहर सेटल्ड होने के लिए। और ऐसा मैंने बहुतों के केस में देखा है। और कई लोग होते हैं जो बाहर, जिनकी डेस्टिनी जो है वो बाहर ज़्यादा फ्लरिश करती है और जहाँ पे अपनी कंट्री में रह करके वो स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो डेस्टाइन है बाहर के जाने के लिए। तो अगर उन्हें पता हो तो वो उस तरह से अपनी जो है वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं DLF प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठती हूँ और आप मुझे वहाँ भी आकर के मिल सकते हैं, मैं आपके वहाँ भी काउंसलिंग कर सकती हूँ। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।